चित्त आनंद के स्वरूप होते हैं। अब सत्य में शाश्वत जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य। सत्य जो तीनों कालों में रहे, वर्तमान में भी, भूत में भी और भविष्य में भी। भविष्य तीन संशय, भविष्य में भी ये संशय हमको नहीं रखना है कि भगवान कैसे है, तो सत्य स्वरूप है। तो सत्य बने शाश्वत, जो तीनों कालों में रहे उसको सत्य कहते हैं। जो आज है और कल का ठिकाना नहीं, उसको असत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य। जो तीनों कालों में सदा एक समान रहता है उसको सत्य कहते हैं, और जो आज है कल की गारंटी नहीं है उसको असत्य कहते हैं। तो ये मानव शरीर भी असत्य है। एक नैतिक शरीर को भी छोड़ के जाना है, नाम ही इसका मृत्यु लोक आया है, उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये व्याख्यान हम आगे करेंगे। पहले सत्य के और असत्य के बारे में हम लोग जान जाएंगे। भगवान सत्य के स्वरूप है, जिनमें असत्य का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। दूसरा क्या है? चित्त बने होता है ज्ञान, और घन बने घनीभूत। तो भगवान ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञान भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान सर्वज्ञ है। भगवान किसको कहते हैं? बिनु पद चलई सुनहि बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जो बिना कान के सुन लेता है, जो बिना पैर के चल लेता है, जो बिना आँख के देख लेता है, जिसको कर्म करने के लिए हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वज्ञ है। इसीलिए क्या बताया है? चित्त। भगवान का स्वरूप कैसा है? चित्त रूप। चित्त मने ज्ञान से घनीभूत, जिनमें अज्ञान का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? पहला है सतरूप, दूसरा है चित्त रूप, और तीसरा है आनंद रूप। जहाँ दुख क्लेश का भक्ति भर स्थान नहीं है, जो सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं, वो उनका नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? सच्चिदानंद। जो परमात्मा सत्य के, ज्ञान के और आनंद के स्वरूप है। पहला लक्षण क्या बताया? स्वरूप। भगवान ऐसे